एक बार फिर राजधानी लखनऊ के लोहिया पथ पर ड्राई फ्रूट बेच रहे कश्मीरी से अभद्रता का मामला सामने आया है। अचानक कार से आए दो व्यक्तियों ने कश्मीरी का ड्राई फ्रूट छीनकर गोमती नदी में फेंक दिया और यहां से भाग जाओ कहकर फरार हो गए। मौके ड्राई फ्रूट खरीदने आए वकील ने पुलिस को सूचना दी और बताया कि दो व्यक्ति आए और अपने आप को अधिकारी बताकर मेरे हाथ से ड्राई फ्रूट का पैकेट छीनकर गोमती नदी में फेंक दिया और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों अपनी कार छोड़कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी की कार को अपने कब्जे में कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर एक बैठक है। उससे पहले लखनऊ के कई चौराहों पर रंगाई और पुताई का काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में अगर रिवर फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ हम इसमें मौजूद है और हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, क्योंकि ये भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ तमाम जो कश्मीर से लोग आए हैं वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ड्राई फ्रूट रोड के किनारे बेचते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले यहाँ पर कार से दो लोग पहुँचे थे और उन्होंने सामान उठाकर जो पास में गोमती नदी थी उसमें फेंक दिया। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और जैसे इसकी जानकारी पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वो दुकानदार हैं, पटरी दुकानदार, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? देखिए सर, मेरा नाम तनवीर अहमद है और हम क्या घटना हुई थी थोड़ी देर पहले, यहाँ क्या हुआ? सर हम वहाँ 10 पे माल लगा रहे थे, हमने माल लगाया था, दुकान लगी हुई थी, तो नगर निगम वाले आए, उन्होंने कहा कि कोई VIP मूवमेंट है, आप यहाँ से माल हटाओ। तो हमने अपना माल जो है वो समेट लिया। उन्होंने कहा इस यहाँ पर नहीं, पुल पर लगाओ। तो हमने वहाँ से माल सारा सामान अपना लेकर इस साइड में आ गए। तो यहाँ बैठ रहे थे, अभी माल लगाया था कि एक वकील साहब आए थे माल खरीदने। तो हम वकील साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने 2-4 पैकेट हमसे ले लिए थे। अब पैसों की बात हो रही थी, इतने में ये गाड़ी आ गई, खड़ी हो गई। उसमें से 3-4 बंदे नीचे आए, उन्होंने सीधे सामान उठाकर नीचे फेंकना शुरू किया। हमने कहा भैया हमारी बात सुनिए, उन्होंने कुछ सुना नहीं, खाली कह रहे थे कि यहाँ से हटाओ। फेंकने से पहले कोई बात हुई थी? नहीं भैया, वो खाली कह रहे थे कि आप सामान हटाओ, सामान हटाओ। हमने कहा यार 2 मिनट दो हमें, हम हटाने वाले, हम हटाएंगे। बट उन्होंने उतने में सारा सामान जो है, जो हमारा ठेले पर होता है, उन्होंने नीचे फेंक दिया। और उसमें से केसर का डिब्बा एक था हमारा, वो भी फेंक दिया। और 2-4 लोग जो बैठे थे, 5-6 लोग इधर से उधर तक सारा का सामान नीचे फेंक दिया। इतने में वकील साहब से के हाथ में जो पैकेट थे वो भी छीनकर उन्होंने नीचे डाल दिए और हमारे साथ गाली गलौज की, बहुत गालियां दी हमें। उसके बाद उन्होंने वकील साहब को भी गालियां दी और वकील साहब को गुस्सा है, उन्होंने कहा उनको तुम 2 मिनट ठहरो, तुम गालियां क्यों दे रहे हो उनको? कितनी दुकानें यहाँ रोड पे आप लोग लगाते हैं? देखिए हम रोज लगाते हैं, लगभग 200 दुकानें होती है और हर पुल पर बैठते हैं हम। जब भी कोई VIP मूवमेंट हो हम हटा देते हैं, नगर निगम वाले आते हैं या पुलिस वाले आते हैं, हम हटा देते हैं दुकान। बट उनका ऐसा कुछ नहीं था, न नगर निगम से थे न पुलिस से थे। अभी जो घटना हुई आपके साथ, कितनी दुकानें थी जिनका सामान फेंका गया है? 7-8 दुकानें थी सर, 7-8 दुकानें थी और सबका सामान कुछ थोड़ा थोड़ा करके नीचे फेंक दिया। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 25-30 हजार का नुकसान हो गया सर। उसमें से केसर लगभग मान लीजिए 2-3 डिब्बे थे केसर के, वही लगभग 18-19 हजार का वही होगा। बाकी काजू बादाम तो सस्ता ही था, लेकिन जो केसर था वो महंगा था, वो नीचे फेंक दिया। अच्छा, जो लोग पहुंचे थे क्या उनसे बात हुई? वो क्या अपने आप को अधिकारी बता रहे थे? कौन बता? उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ गालियां दे रहे थे और सामान नीचे फेंक रहे थे, बस इतना ही किया उन्होंने। कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया। वो आए, सामान उठाकर नीचे फेंक दिया और गालियां देनी शुरू कर दी, बस चले गए वापस। गाड़ी जो थी यहाँ पर वो पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया, उन्होंने गाड़ी को ले लिया है। अब बाकी कार्रवाई वो करेंगे। हमने एफिडेविट दे रखा है पुलिस में, हमारा जितना नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपके साथ इंसाफ होगा और आप उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। और हमें बताए कि हम अगर यहाँ के नहीं है, हमें बता दीजिए, हम करें भी तो क्या करें। पिछले 12-13 सालों से हम सामान लगा रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हर साल हमारे साथ एक नया वाक़ा होता है। पिछले साल भी एक बंदे को इतना मारा था कि वो बेचारा फिर अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। और इस साल उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने खाली सामान उठाकर नीचे फेंक दिया। क्या पता अगर 4-5 बंदे और आते तो हमें ही फेंक देते थे नीचे। बिल्कुल, ये हमारे साथ वो पटरी दुकानदार हैं जिनके साथ थोड़ी देर पहले घटना हुई है। हालांकि जिस तरीके से कार से लोग पहुंचते हैं और अपनी दबंगाई दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस है उनका भी इस घटना के बाद से दबदबा कम होता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि कार छोड़कर जो आरोपी फरार हुए हैं उनकी पुलिस कब तक गिरफ्तारी कर पाती है और आखिरकार वो कौन लोग थे जो इस घटना को अंजाम देने के बाद बड़ी आसानी से यहाँ से फरार हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ अली, साधना न्यूज, लखनऊ।